सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आज दिन है शुक्रवार और जब हमने आपको पहला वीडियो बनाया था और आपको प्लानिंग बताई थी, हमें जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि भाई शुक्रवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक, तो इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, या मैं कहूं इस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई बाल विकास मतलब बालक का विकास, कि बालक का विकास किन किन चरणों से होकर गुजरता है, बालक अपनी विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या महसूस करता है, किन किन चीजों की उसे जरूरत होती है, हमें बालक के विकास के समय किन किन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत होती है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र की, यानी कि जब बालकों को या किसी को भी शिक्षा प्रदान करनी है तो उसको प्रदान करने का समुचित तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, या किस तरह से हम प्रभावशाली रूप में किसी को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये मुख्य रूप से आपके टेट एस्पिरेंट्स के लिए काम आता है, यानी कि ऐसे एस्पिरेंट्स जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे विचार में ये सब्जेक्ट केवल टीचर्स को ही नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट हर इंसान को पढ़ना चाहिए। भाई हर माँ बाप को पढ़ना चाहिए, हर भाई बहन को पढ़ना चाहिए, हर रिश्तेदार को पढ़ना चाहिए। ठीक, यानी बच्चे के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं और केवल टीचर्स को ना पढ़ते हुए इस सब्जेक्ट को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें समझ में आएगा कि भाई हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, हमारे आसपास भी बच्चे होते हैं, मानव विकास के किन चरणों से गुजर रहा है, यदि हमें उसके विकास के जो चरण हैं वो मालूम है, व्यक्ति का मनोविज्ञान हमें पता है, तो हम अच्छे तरीके से जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे बाकी की चीजों से। भाई जैसे कि अभी हम परिपक्वता की एज पे आ चुके हैं, बहुत से लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो काफी मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो भी कभी एडोलेसेंस पीरियड में रहे होंगे, किशोर रहे होंगे, कभी बचपन में उनका कुछ समय आया होगा, बचपन की अवस्था से गुजरे होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि भाई हमें उस समय बहुत से लोग नहीं समझ पाते थे। और होता क्या है कि भाई हम उस चरण से गुजरे और हम आज एक नए चरण में हैं, कोई वयस्क हो चुका है, कोई वृद्धावस्था में है, तो हम जो उस चरण में मौजूद लोग हैं उन्हें भी नहीं समझ पाते। अगर हम इसके बारे में पढ़ना आरंभ करेंगे, मनोविज्ञान को जानना शुरू करेंगे, तो हम दूसरे लोगों की क्या विचारधारा है, क्या भाई क्या सोच रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको भी जान पाएंगे और उनके साथ अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। अपने दिमाग के जो संतुलन है या समायोजन है उसको ठीक तरीके से स्थापित कर पाएंगे और जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम जो पहला टॉपिक है या चैप्टर है जो है आपका डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि विकास की बात करने वाले हैं, या मैं कहूं कि भाई कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं, विकास की अवधारणा को पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम हिंदी में कह सकते हैं विकास की अवधारणा।
ठीक, कि भाई विकास किन चरणों से होकर गुजरता है, किस प्रकार से किसी का विकास होता है। यानी कि मैं आपसे कहूं अगर शॉर्ट फॉर्म में कि भाई हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा का एक पार्ट है। इस टॉपिक को हम कुछ 2 या 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की, तो ये आपका पार्ट 1 है, क्योंकि ये अपने आप में विस्तृत टॉपिक है। इसको एक बार में हम लोग शायद ना खत्म कर पाए, खत्म कर भी देंगे, लेकिन वो जो लर्निंग होगी या वो जो वीडियो होगा काफी लंबा चलाया जाएगा, और शायद हो सकता है कि भाई आप लोग उसमें उबासी महसूस करने लगे, ऊब जाए उससे। तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे और अच्छे से समझते हुए करेंगे। आज की जो हमारी लर्निंग होने वाली है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। सबसे पहले समझते हैं कि भाई विकास है क्या। तो आपको मालूम होगा कि भाई विकास जो है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। या हम कह सकते हैं कि भाई विकास जो है वो जीवन भर चलता है। विकास कभी रुकता नहीं है कि भाई आप आज इस चरण में हैं, आप कुछ ना कुछ रोज नया सीखते हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ रोज परिवर्तन लाते हैं। तो यही तो विकास है कि भाई आपने सीखना बंद नहीं किया, आप में कुछ ना कुछ रोज चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपका विकास है, और विकास आपकी एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। या हम कह सकते हैं कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। ठीक, अब विकास की शुरुआत कहां से होती है? तो हम कह सकते हैं कि विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। मृत्यु तक चलता है। ठीक, कि भाई जब माता गर्भ धारण करती है, जब बच्चा गर्भ में आता है, तभी से उसके विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कि भाई गर्भ के अंदर ही उसके सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर उसकी बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, फिर वो जन्म लेता है। तो विकास जो है जन्म से ना होकर के गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कि भाई जब गर्भ में कोई बालक या बालिका आता है और जब वो जन्म ले लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये विकास आपका चलता रहता है। तो विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भाधान को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि विकास जो है कंसेप्शन से डेथ, मृत्यु यानी डेथ तक चलता है। कि जब गर्भ में बालक आया, गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबे समय तक चलती है, 9 महीने 10 दिनों तक चलती है, और फिर बालक जन्म लेता है। जन्म लेता है तो कई चरणों से गुजरता है, और जीवन भर की जो प्रक्रिया है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक विकास आपका चलता रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई विकास जो है वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। ठीक, वॉम्ब टू टॉम्ब का अर्थ है कि गर्भ से कब्र तक। कि भाई जब बालक या बालिका गर्भ में आया और जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता, यानी अपनी मृत्यु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, 1 मिनट पर पानी। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई विकास शब्द का तात्पर्य क्या है। तो विकास का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है। परिवर्तनों यानी हम कह सकते हैं चेंजेस से है।
कि भाई विकास का तात्पर्य है मानव में होने वाले परिवर्तनों से, कि भाई आपका अगर विकास हो रहा है कि पहले आप किसी अवस्था में हैं, आप किसी चीज को नहीं जानते, आप उसे सीखना प्रारंभ करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, उसे सीखते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि भाई आप उसे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, यानी आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो यही तो है कि भाई विकास का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से या चेंजेस से है। हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, ये आपके स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो विकास जो है, विकास का तात्पर्य जो है वो मानव में होने वाले परिवर्तनों से है या मानव में होने वाले स्थायी परिवर्तनों से है। ठीक, तो अभी हमने बात की कि भाई विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है, यानी कि कंसेप्शन टू डेथ चलता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वॉम्ब टू टेम्प चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि विकास का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से यानी कि चेंजेस से है। कैसे परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन, यानी विकास का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है और स्थायी परिवर्तनों से है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करेंगे परिवर्तनों की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, अभी हमने देखा कि जो विकास का तात्पर्य है वो मानव में होने वाले परिवर्तनों या स्थायी परिवर्तनों से है। अब बात करते हैं कि भाई परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं, किन किन चेंजेस की हम बात करने वाले हैं। तो यहां जो चेंजेस हैं या हम कहें कि परिवर्तन है जो, ठीक, वो आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर पहले प्रकार की हम बात करें तो पहला जो परिवर्तन है आपका मात्रात्मक परिवर्तन, और दूसरा जो परिवर्तन है वो है आपका गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस, और गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक, मात्रात्मक जो परिवर्तन है इन्हें हम वृद्धि से जोड़ सकते हैं, यानी कि ग्रोथ से जोड़ सकते हैं, और गुणात्मक जो परिवर्तन है वो आप विकास यानी कि डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। ठीक, अगर बात करें परिवर्तनों की तो परिवर्तन आपके दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला है मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, और दूसरा है गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक, इनमें थोड़े से अंतर की बात कर लेते हैं कि दोनों में मुख्य रूप से आपको क्या अंतर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें मात्रात्मक चेंजेस की या क्वांटिटेटिव चेंजेस की, जो वृद्धि से हमने रिलेट किए हैं, इन्हें आप माप सकते हैं। ठीक, बात मात्रा की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप इन्हें माप सकते हैं, इनका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर गुणात्मक परिवर्तन यानी कि विकास की बात होगी तो आप इसे माप नहीं सकते, यानी कि आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। अब मापने की अगर बात हो रही है तो ये जो मात्रात्मक परिवर्तन है यानी कि क्वांटिटेटिव जो चेंजेस हैं वो आपके शरीर के आकार या वृद्धि से है। ठीक, मात्रात्मक परिवर्तन का जो संबंध है वो आपके शरीर में आकार में बदलाव होता है, शरीर में वृद्धि होती है, वजन घटना, लंबाई का बढ़ना, ये सब आपके मात्रात्मक यानी कि वृद्धि से रिलेटेड है, जो कि मात्रात्मक परिवर्तन है। वहीं अगर बात करें गुणात्मक परिवर्तन की यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस की, डेवलपमेंट की, तो इसमें
शरीर या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की कार्यक्षमता या गतिविधि बेहतर होती है। ठीक, तो हमने देखा कि भाई शरीर के आकार में परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, वजन घट रहा है। तो ये आपके शारीरिक जो परिवर्तन है, फिजिकल जो चेंजेस हैं, वही आपके मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। वही अगर बात करें कि भाई क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी कि गुणात्मक परिवर्तन की, तो इन्हें आप माप नहीं सकते। इसमें व्यक्ति की कार्यक्षमता या व्यक्ति के शरीर की कार्यक्षमता व गतिविधियां बेहतर होती हैं। कि भाई आज मैं लिखना नहीं जानता, मान के चले, मैंने प्रैक्टिस की, काफी दिन तक अभ्यास किया, अब मैं लिखना सीख गया, यानी कि मेरी गतिविधि बेहतर हुई, मेरी कार्यक्षमता बेहतर हुई। आज मैं मान के चलिए कि भाई 60 किलो का हूं, मैंने काफी खाया पिया, बर्गर पिज्जा जो भी आजकल मिलता है बाहर का, वो सब खाया पिया, अब मेरा वजन बढ़ गया 5 किलो ज्यादा। तो यहां मेरे शरीर के आकार में या वजन में परिवर्तन हुआ। तो यही है आपका मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो हमने यहां देखा कि भाई चेंजेस जो हैं आपके दो प्रकार के होंगे। पहला है आपका मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे हम क्वांटिटेटिव चेंजेस कह सकते हैं, जिसे आप ग्रोथ से यानी कि वृद्धि से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि भाई गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस, जिन्हें आप विकास से संबंधित कर सकते हैं, जिन्हें हम माप नहीं सकते। क्वांटिटेटिव चेंजेस में आपके शरीर के आकार में वृद्धि होगी या आकार में परिवर्तन होगा, जबकि क्वालिटेटिव चेंजेस में आपके शरीर की कार्यक्षमता में बेहतरी होगी या उसमें घटोत्तरी होगी, उसकी कार्यक्षमता में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो ये थे आपके मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, जिन्हें हम अंग्रेजी में कह सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपके समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक, कि विकास के जो स्टेट्स हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। यदि हम पहले भाग की बात करें तो पहला जो टाइप या भाग है वो है आपका बाल विकास। ठीक, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। और यदि दूसरे भाग की बात करें तो वो है आपका मानव विकास, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि हम बात करें बाल विकास की तो ये आपका गर्भाधान से 18 वर्ष तक चलता है। और वहीं अगर बात करें मानव विकास की तो ये गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक। ठीक, तो यहां हमने बात की है विकास की अवस्थाओं की। दो मुख्य अवस्थाओं में आप विकास को देखते हैं। पहला है आपका बाल विकास, जो गर्भाधान से 18 वर्ष तक होता है। दूसरा आपका जो भाग है वो है मानव विकास, जो गर्भाधान से मृत्यु तक होता है। ठीक, अब यदि इनके चरणों की बात की जाए तो जो बाल विकास है मुख्य रूप से आपके 4 चरणों में बटा हुआ है। और वही बात करें मानव विकास की तो ये मुख्य रूप से आपके 6 चरणों में बटा हुआ है। बाल विकास के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि भाई गर्भाधान से 18 वर्ष तक जो बालक का अध्ययन होता है, गर्भाधान से 18 वर्ष तक जो बालक का अध्ययन किया जाता है, वही आपका बाल विकास कहलाता है। वही जो है आपका बाल विकास कहलाता है।
ठीक, कि भैया बाल विकास जो है गर्भाधान से 18 वर्ष तक चलता है और बालक का जो अध्ययन किया जाता है गर्भाधान से 18 वर्ष तक, उसी अध्ययन को हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। भाई चीज एक ही है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको जब प्रश्न आता है तब कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि भाई ये पॉइंट भी आपको बताया जाए। वही अगर बात करें मानव विकास की तो गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। अगर चरणों की बात करें तो बाल विकास के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं और मानव विकास के आपके 6 चरण आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे और बाल विकास के इन 4 चरणों की भी बात करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जानकारी समझ आई होगी। साथियों, उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं बाल विकास के चरणों की। बाल विकास के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हमने अभी बात की थी कि भाई बाल विकास के जो चरण हैं मुख्य रूप से आपके 4 चरण हैं। ठीक, अगर उन 4 चरणों की बात करें तो जिनमें आपको देखने को मिलेगा, पहला जो चरण है आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था। वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें तो वो है आपका शैशवावस्था। अगर बात करें तीसरे चरण की तो तीसरा जो चरण है आपका बाल्यावस्था। और वहीं अगर बात करें चौथे चरण की तो चौथा आपका जो चरण है वो है किशोरावस्था। ठीक, तो बाल विकास के जो चरण हैं यानी कि स्टेजेस हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो वो मुख्य रूप से 4 स्टेजेस हैं। पहला आपका गर्भावस्था, जिसे हम अंग्रेजी में प्रीनेटल स्टेज भी कहते हैं। ठीक, प्रीनेटल जो स्टेज है आपकी वो गर्भाधान से जन्म तक चलती है। ठीक, कि भाई माता जब गर्भ धारण करती है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तो वो जो चरण चलता है उसी को हम गर्भावस्था कहते हैं, यानी कि प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। यदि इसके समय की बात करें तो आपको मालूम होगा कि भाई इसका जो गर्भाधान का समय है वो 9 माह और 10 दिन तक आइडियल या सामान्य रहता है। यदि बात करें दिनों की तो 9 माह और 10 दिन के अंदर आपके कुल 280 दिन होते हैं। और वहीं अगर बात करें सप्ताह की, वीक्स की, तो आपके 40 सप्ताह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो जो गर्भाधान है यानी कि प्रीनेटल स्टेज जो है गर्भाधान से जन्म तक चलती है। गर्भाधान से जन्म का जो सामान्य समय है वो 9 माह और 10 दिन का होता है। यदि कुल दिनों की बात करें तो 280 दिन, और अगर सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह का ये समय होता है। इन तीनों जो पॉइंट्स हैं कि भाई 9 माह 10 दिन, 280 दिन या 40 सप्ताह, इनसे सीधे सीधे तौर पर टेट एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, शैशवावस्था की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। ठीक, कि भाई गर्भाधान से जन्म तक आपकी गर्भावस्था थी, तो जब जन्म हुआ ये जो स्टेज है वो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक, जब बालक शिशु होता है, कि भाई छोटा सा बालक है तो उसे शिशु भी कहा जा सकता है, तो हम इसे कहेंगे शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी मुख्य स्टेज की या चरण की, जो है आपका बाल्यावस्था, जिसे हम इंग्लिश में चाइल्डहुड भी कहते हैं। चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो
आपकी 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। ठीक, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है कि भाई बालक 2 साल का हो गया, अब 12 साल तक उसका जो समय काल है वो आपका बाल्यावस्था या चाइल्डहुड के अंतर्गत आएगा। तो 2 साल से 12 वर्ष तक आपकी चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। इस बाल्यावस्था के भी 2 भाग हैं, इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, कि भाई इस बाल्यावस्था के 2 भाग हैं, 2 भाग कौन कौन से हैं। अभी हम बात करते हैं किशोरावस्था की, कि भाई बाल्यावस्था जो है वो आपकी 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चली, तो किशोरावस्था जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक, किशोरावस्था ये बड़ी ही मुख्य अवस्था है। ठीक, इसका जो समय है वो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक, ये बड़ा ही संवेदनशील समय होता है किसी भी मानव के विकास के काल में, कि भाई जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके मन की चिंताएं बढ़ जाती हैं, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, कई सारे चेंजेस उसे देखने को मिलते हैं, चिंताएं उसे घेर लेती हैं। तो ये काफी संवेदनशील समय होता है और हम सभी को, कोई भी जो हमारे घर में बालक हैं, बच्चे हैं, यदि वो किशोरावस्था के समय से गुजर रहे हैं तो उन पर ध्यान देना काफी जरूरी हो जाता है। तो साथियों, अभी हमने बाल विकास के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की, जिनको 4 चरणों में बांटा गया है। पहला जो चरण है आपका गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज, जो गर्भाधान से जन्म तक चलती है। ये जो समय होता है 9 माह 10 दिन, अगर दिनों की बात करें तो 280 दिन और सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह। दूसरा जो चरण है आपका शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, बालक जब शिशु होता है। तीसरी जो स्टेज है आपकी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, जो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके क्या 2 भाग हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और जो आपका चौथा चरण है वो है किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, जो आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। तो ये थे आपके बाल विकास के 4 चरण जिनकी हमने अभी चर्चा की। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, अभी हमने बाल विकास के 4 चरणों की बात की। अब उसमें जो तीसरा चरण था बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उन 2 भागों की भी बात कर लेते हैं। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है साथियों यानी कि बाल्यावस्था, आपके 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कि भाई पहला जो भाग है आपका वो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। और दूसरा जो आपका भाग है वो है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, साथियों हमने देखा कि भाई जो बाल्यावस्था आपका जो चाइल्डहुड का स्टेज है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम अंग्रेजी में अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, ठीक। और उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अच्छा, अगर समय की बात करें, आपका जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है, ये आपकी 2 से 6 वर्ष तक का समय इसमें रहता है। और वही बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये आपके 6 से 12 वर्ष तक चलता है। हमने देखा था कि बाल्यावस्था का जो समय है वो आपका 2 से 12 वर्ष तक चलता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है बालक के लिए, और दूसरा जो भाग है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, जो 6 से 12 वर्ष तक का समय है, ठीक। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, उनके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे।
अभी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो बाल्यावस्था की दो स्टेजेस हैं या दो भाग हैं, इनको किसने दो भागों में बांटा, ठीक, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा श्रीमती ईबी हरलॉक, ठीक। इन्होंने एक पुस्तक या कहूं कि एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा था, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक। तो साथियों, यहां हमने देखा कि भाई बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में जो बांटने वाली थी वो थी श्रीमती ईबी हरलॉक, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। और उसी बुक के अंतर्गत इन्होंने बाल विकास को दो भागों में बांटा था। पहला जो भाग है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है। दूसरा जो भाग है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, जो 6 से 12 वर्ष तक का समय होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके साथ या मैं कहूं इसके बाद हम जो उत्तर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था है, इनकी विशेषताओं की भी बात करेंगे। और इसके बाद जो आपका दूसरा भाग था, ठीक, मानव विकास, उसकी भी बात करेंगे। उसकी जो बात है हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो साथ ही ये जो वीडियो है मैं कुछ 2 या 3 पार्ट्स में आपके लिए बनाऊंगा कि भाई कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास या विकास की अवधारणा जो है 2 या 3 पार्ट्स में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये जो पहला पार्ट था आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। साथियों, उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी और जो भी हमने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट या विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि आपका कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जब भी समय मिलेगा हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ और ज्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और आपकी लर्निंग आगे बढ़ती रहेगी, ठीक। तो साथियों, अब वक्त है विदा लेने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।